बढ़ते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हमें बलूचिस्तान की अवाम के एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। उसको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें कौमी तरक्याती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में आमदोरफ्त, आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, ज़राअत, तवानाई के मनसूबे, बॉर्डर मार्केटों के क़याम और गवादर पोर्ट से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ज़ेर गौर आए। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सूबा बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान को यकीनी बनाना और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का कहना था कि माजी में बलूचिस्तान में वसाइल के अवाम की फलाह बहबूद पर इस्तेमाल को यकसर नज़रअंदाज किया गया, जिससे सूबे का बड़ा हिस्सा पसमानदगी का शिकार रहा और अवाम में एहसास महरूमी में जन्म लिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के दूसरे इजलास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मामले खसूसी आसम सलीम बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर, अली हैदर जैदी, उमर अयूब खान, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने भी शिरकत की। हुकूमती इत्तेहादी भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस, चौधरी बरादरान की मुश्किलात में इजाफा नैब ने अपने रडार पर ले लिया। नैब ने दावा किया है कि चौधरी बरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा मंगवाया। चौधरी बरादरान आमदन से जायद असासों के बारे में बताने में नाकाम रहे। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में नैब इन्वेस्टिगेशन में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 1985 में चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के 21 लाख के असासे थे, जो 2019 में 51 करोड़ 84 लाख से तजावुज कर गए। नैब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन ने 123 मिलियन की जायदादें बनाई। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और उनके बेटों ने अपनी ही कंपनीज को 1.5 अरब के कर्जे दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने बेनामी अकाउंट से भारी रकम वसूल की। चौधरी शुजात और बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकम ट्रांसफर हुई। नैब की जानिब से दावा किया गया कि बैरून मुल्क से 581 मिलियन से जायद रकम ट्रांसफर हुई। बैरून मुल्क से भेजी गई इस रकम के कोई ज़राही या सबूत मौजूद नहीं है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौधरी बरादरान आमदन से ज्यादा असासों के बारे में बताने में नाकाम रहे। उन्होंने 5 बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसा भी मंगवाया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची में डिप्टी कमिश्नर ज़िले वस्ती तैनात कर दिया गया है। फजलुर रहमान के भाई की तैनाती पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेखपा हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ज़ियाउर रहमान को फरहान गनी की जगह DC सेंट्रल तैनात किया गया है। ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। ज़ियाउर रहमान की खिदमत सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी और उन्हें ताहुक्म सामनी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात किया गया है। साबिक DC सेंट्रल फरहान गनी का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। उधर वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई बगैर टेस्ट और मेरिट भर्ती हुए। पता नहीं किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। वज़ीर इत्तलात और बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती की हिमायत कर दी। एक सूबे का अफसर दूसरे सूबे में तैनात किया जा सकता है। PMS अफसर को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ज़ियाउर रहमान की कारकर्दगी शानदार है। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, कुलभूषण यादव के खिलाफ ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक लाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। ICJ के कहने पर ही भारतीय जासूस को भारतीय काउंसलर रसाई दी गई। विफाकी वजीर फरोग नसीम ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बताना चाहता हूँ कुलभूषण से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाना क्यों जरूरी था। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। 8 मई 2017 को भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना केस फाइल किया। ICJ ने कहा भारतीय जासूस को काउंसलर रसाई देनी है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फरोग नसीम का मजीद कहना था, भारतीय जासूस की सजा माफ नहीं की गई। हमने ऑर्डिनेंस जारी करके भारत के हाथ काट दिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। आलमी अदालत का फैसला ना मानते तो वो सलामती काउंसिल चले जाते। पीपल्स पार्टी ने कहा भारतीय एजेंट को NRO दिया जा रहा है। भारतीय हाजिर सर्विस जासूस का मामला हसास है। कुलभूषण की सजा खत्म होती तो आपके साथ मिलकर एहतजाज करता। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वजीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर से मुस्ताफी होना पड़ेगा।
वज़ीर इत्तलात सन सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात की अहमियत है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जाएगा। एक वफाकी वजीर ने तीसरी बार हल्फ उठाया है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि इत्तलात हैं कि एक मरतबा फिर काबिल वकील को इस्तीफा देना पड़ेगा। वज़ीर कानून को कलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। नासिर शाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुतालिक सवालात का खुद जवाब दें। सियासी होने और मस्खरे सामने लाए जाते हैं और फिर उनके बोने सिंध की अजीम सकाफत पर हमले करते हैं। गरीब के लिए 2 वक्त खाना मुश्किल हो गया। आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा करके फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी। चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा करके फी किलो आटे की कीमत 70 रुपए कर दी है। आटे की कीमत में इजाफे का इत्तलाक जुमा 24 जुलाई से होगा। जनरल सेक्रेटरी चक्की ओनर्स एसोसिएशन अब्दुल रहमान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में सिर्फ एक हफ्ते की कलील तरीन मुद्दत में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए हो गई है। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना था कि गुज़िश्ता 1.5 माह में 1700 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए फी 40 किलो यानी 15 रुपए फी किलो के साथ फाइन आटे की 84 किलो की बोरी भी 4500 रुपए से बढ़कर 6500 रुपए हो गई है, जिसके बाद ओहदेदारान की मुतफ़िक़ा राय से खुला चक्की आटा की कीमत जुमतुल मुबारक से 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। यहां आपको अहम खबर दें, रावलपिंडी में थाना चौंतरा की हदूद में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, ख्वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल खातून के कत्ल होने पर मुलजमान ने फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना चौंतरा की हदूद में यह वाकया पेश आया है। 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग हुई, ख्वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल खातून के कत्ल होने पर मुलजमान ने फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रावलपिंडी में थाना चौंतरा की हुदूद में 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग हुई है। खातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल खातून के कत्ल होने पर मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में आटे और गंदम के बढ़ते बहरान पर शदीद एहतजाज किया है और वजीर आजम की सरबराही में माफिया पर चोरी का इल्जाम भी आयद किया है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि बदइंतजामी की वजह से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। इमरान माफिया की हुकूमत मुल्क में फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि ज़री मुल्क में गंदम की फसल के बाद आटे का बहरान करप्शन, ज़ख़ीरांदोज़ी, नाजायज मुनाफाखोरी और आवाम दुश्मन माफिया की इंतहा है। हुकूमत किसान से 1400 रुपए खरीद कर आवाम को 2100 रुपए मन गंदम बेच रही है। मरियम टडी दिल औरंगजेब ने कहा कि दिल के हमले में समेत दीगर ज़री मसाइल हुकूमत सोई रही। नतीजा गंदम की पैदावार में कमी से सामने आया है। मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी, गलत वक्त पर गंदम जारी करने का हुकूमती नतीजा हो सकता है। हुकूमत अवाम से मुंह का नवाला छीनने लगी। ईद के बाद नान की कीमत 20 रुपए जबकि रोटी की 10 रुपए की हो गई है। वेलकम बैक। हुकूमत अवाम से मुंह का नवाला छीनने लगी है। ईद के बाद नान की कीमत 20 रुपए जबकि रोटी 10 रुपए की हो जाएगी। नान भाइयों ने ईद के बाद आटे की किल्लत और महंगाई पर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। शहरी इस हवाले से बहुत परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं अली तारिक से। जी अली तारिक। तंदूर में मौजूद हूँ। आटे की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो फाइन मैदे की कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। अवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि आटा जो मालकान एसोसिएशन है और दूसरे जो तंदूर मालकान है, उनका ये कहना है कि ईद के बाद नान जो है 20 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा जो रोटी की कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत इस तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। हमारे साथ यहाँ पर एक तंदूर के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि नान की जो कीमत 20 रुपये ज़्यादा 20 रुपये हो रही है ईद के बाद। जी बताइएगा कि नान की कीमत हो रही है?
جی جو فائن کی قیمت ہے وہ آج سے ہفتہ پہلے 5,000 کی بوری تھی، جو ایک دم سڈن 1,600 روپیہ بوری انکریز کر کے 6,600 کی بوری ہو چکی ہے. تو اس میں سادہ نان 12 روپے کا جو ہے وہ ہماری کوسٹ ہی نہیں پوری ہوتی، ویجز جو ہیں وہ نہیں نکلتی. تو عید کے بعد ڈیفینیٹلی یہ جو ہے 20 روپے کا نان ہوگا. یہ بھی بتائیے گا کہ نان جو دکانیں ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ احتجاج بھی کیا جائے گا. احتجاج کی ہمیں کال آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ بڑی عید کے فوراً بعد جو ہے، اگر گورنمنٹ نے کوئی سٹیپ نہ لیا، گورنمنٹ کسی جگہ پہ جو ہے نہ پرائس کنٹرول کر رہی ہے، نہ ہمیں ریٹ دے رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی. گورنمنٹ ہمیں یا تو نئی پرائس لسٹ دے، اگر وہ نہیں دیتی تو ہم احتجاج کریں گے. آپ نے دیکھا کہ مالکان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بھی نظر ثانی نہیں کر رہی ہمارے اوپر. آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، تو کوئی بھی مالک اپنی جیب سے تو پیسے دینے سے نہیں دے گا. اس لیے انہوں نے جو نان کی قیمت ہے عید کے بعد 20 روپے کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ٹھیک ہے علی طارق، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شیریں رحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 2019 میں ادویات کی قیمتوں میں 15% اور اس سال 10% اضافہ کر دیا گیا ہے. جی ہاں، سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے دوستوں اور رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو تہس نہس کر دیا ہے. شیریں رحمان نے کہا کہ ہم نے 13 سال ان قیمتوں کو روکے رکھا، لیکن موجودہ حکومت نے ان میں اضافہ کر دیا ہے. ان فیصلوں کے خلاف عدالتوں میں کیسز بھی آئیں گے. حکومتی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی صورتحال میں کسی ملک نے ایسے نہیں کیا. غریب کہاں سے علاج کرائے گا اور دوائیں کہاں سے خریدے گا؟ پیپلز پارٹی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ریلیف کی بجائے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ بے حس ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے. پنجاب کے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور سمیت فلاحی منصوبوں، پارٹی امور اور کورونا کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو صوبے کی سیاسی صورتحال اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات پر بھی بریفنگ دی، جبکہ کورونا کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات بارے بھی آگاہ کیا، جبکہ آئندہ بلدیاتی انتخابات اور پارٹی امور سے متعلق بھی مشاورت کی گئی. دوسری جانب وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی ملاقات کی، جس میں صوبے کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا. صوبائی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مویشی منڈیوں اور دیگر قواعد و ضوابط کے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. گورنر ہاؤس میں چودھری محمد سرور اور مونس الہی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ خاف کے اتحادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا حکومتی اتحاد میں دراڑیں دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، جبکہ مونس الہی کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں اتحادی حکومت احسن انداز سے عوامی مسائل کو حل کرے. گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ معاملات احسن انداز سے چل رہے ہیں. خاف لیگ سمیت اتحادی جماعتیں حکومت کو مکمل سپورٹ کر رہی ہیں. عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے، اپوزیشن انتظار کرے. چودھری مونس الہی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ خاف عوامی ریلیف اور خدمت پر یقین رکھتی ہے، عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا معاملہ متنازع بنایا گیا ہے. ایاٹا حکام کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے. وفاقی وزیر شہری ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پی آئی اے میں ماضی میں جعلی بھرتیاں کی گئی ہیں. پائلٹس کے حوالے سے انکوائری ہوئی تو 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار پائے گئے. مشکوک پائلٹس کی ساری بھرتیاں 2018 سے پہلے کی گئیں. انہوں نے کہا کہ بات یہاں نہیں رکے گی، آگے تک جائے گی. بھرتیوں میں لین دین بھی ہوا اور کسی کی جگہ امتحان دینے والے کا بھی لائسنس کینسل ہوا ہوگا. وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ آٹا کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے ہیں. یورپ اور برطانیہ میں پی آئی اے پر 6 ماہ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. پابندی کے خلاف 2 ماہ میں اپیل کر سکتے ہیں. ملک بھر میں رواں ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران سونے کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے 1400 روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے. رواں ہفتے کے دوران سونا 7650 روپے مہنگا ہوا. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے.
आलमी मंडी में सोने की कीमत 14 अमरीकी डॉलर बढ़ गई, जिसके बाद सोने की नई कीमत फी औंस 1,896 अमरीकी डॉलर हो गई। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमतें बढ़ने के बाद मुल्की सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्कर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 1,400 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद तोला सोने की नई कीमत 1,18,700 रुपए हो गई। उधर 10 ग्राम सोने की कीमत में एक मरतबा फिर 1,200 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,766 रुपए तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए का फैसला कलअदम करार देते हुए पबजी पर पाबंदी खत्म कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ फैसला महफूज किया गया सुना दिया। अदालत ने पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा, पीटीए पबजी गेम को फौरी खोल दे। अदालत आलिया ने ऑनलाइन गेम से मुतालिक पीटीए को 7 रोज में दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया है, जबकि पबजी के खिलाफ शिकायत के तफसीलात और उस पर पाबंदी की वजूहात भी तलब कर ली। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5,163 हो गई। 1,209 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,70,400 हो गई है। 1,316 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 54 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2,096, पंजाब में 2,105, खैबर पख्तूनख्वा में 1,170, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 46, आज़ाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 162 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1,209 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 91,423, सिंध में 1,15,883, खैबर पख्तूनख्वा में 32,898, बलूचिस्तान में 11,523, गिलगित बल्तिस्तान में 1,918, इस्लामाबाद 14,766, आज़ाद कश्मीर में 1,990 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,57,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,37,000 हो गई। 96 लाख मरीज सेहतियाब हुए। जी हाँ, मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,37,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,47,333, ब्राजील में 84,207, रूस में 12,892, भारत में 30,645, टर्की में 5,563, ईरान में 15,074, अफगानिस्तान में 1,211 और सऊदी अरब में 2,635 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,554, इटली में 35,092, स्पेन में 28,429 और फ्रांस में 30,182 हलाकतें हो चुकी हैं। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में ज़राअत में ड्रोन्स इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। फसलों पर बीज डालना, स्प्रे और मॉनिटरिंग सब ड्रोन से किया जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हम ड्रोन्स की पॉलिसी तमाम इदारों में इस्तेमाल करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि 30 ड्रोन्स टिड्डी दल के खात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा मोटरवे की सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, जबकि ड्रोन से पेट्रोल की भी बचत होगी। वफाकी वजीर ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए ड्रोन्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी को टिड्डी दल के खात्मे, ज़राअत के शोबे और फसलों पर स्प्रे के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल का कौमी असम्बली में खिताब के बाद कोरम की निशानदही करके भाग जाना इंतहाई शर्मनाक है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल ने ऐसी हरकत की जो घरों की घंटियां बजाकर भाग जाते हैं। मुराद सईद बिलावल जरदारी की छेड़ बन चुके हैं। मुराद सईद के खड़े होते ही बिलावल अपने होशो हवास खोकर असम्बली फ्लोर से गायब हो जाते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन तनकीद करने के साथ हुकूमती बेंचों की बात भी सुनती है। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक ने रावी के करीब सगिया मवेशी मंडी का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मवेशी मंडी में हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर बराए लाइफ स्टॉक पंजाब हसनैन बहादुर दरेशक अचानक सगिया मवेशी मंडी पहुंच गए। सूबाई वजीर ने मंडी में इंतजामात का जायजा लिया और व्यापारियों के मसाइल भी सुने। सूबाई वजीर ने व्यापारियों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं मंडी में शाम के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सूबाई वजीर ने यह हिदायत की कि मंडी में कोरोना SOPs का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। चारे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हसनैन बहादुर दरेशक ने मवेशी मंडी कमेटी के चेयरमैन को खुसूसी हिदायत जारी की। लाहौर में टिकटॉक पर वीडियो बनाने पर मुलाजमत से बरतरफ होने वाली लेडी कांस्टेबल कहती हैं कि उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। टिकटॉक बनाने का शौक है मगर वीडियो सिर्फ अपने मोबाइल में ही रखती हूँ। वफा तौकीर ने सोशल मीडिया पर अपनी नई वीडियो में अपील की है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा न दी जाए। मैंने ना टिकटॉक बनाई थी यूनिफॉर्म में और वो गलत नहीं थी, कोई मतलब ऐसी वैसी टिकटॉक नहीं थी जैसे फहाशी फैली हुई है, जैसे और पुलिस वाले बना रहे हैं उन पे एक्शन नहीं लिया गया। भारत में मटेरियल साइंस में PhD करने वाली खातून सब्जी बेचने पर मजबूर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ अंग्रेजी में एहतजाज किया। फरफर अंग्रेजी में बात करने की वीडियो वायरल हो गई। आप भी देखिए। पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. My education is PhD in material science. And I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. Today there is no earning. So on the normal days, how much you are earning? Here to there and rushing. Just waiting and money, but that's it. Nothing else. और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। भक्कर से आपको अफसोसनाक खबर देंगे, जहां पर चुंगी नंबर 8 में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक हो गया। वो रसा का वाक़या के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। शाहिद गली में खेल रहा था कि अचानक बिजली की तारों को छू गया। वो रसा का कहना है कि वाबला हुक्काम को इत्तला दी कि गली में बिजली की तारें बहुत नीचे हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही SDO सिटी सब डिवीजन मोहम्मद नदी मौके पर पहुंचे। SDO का कहना था कि बिजली की तारें फौरी तौर पर हटाई जा रही हैं और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। SDO सिटी ने मजीद बताया कि गली के ऊंचा होने से तारों की मुकर्रर करदा ऊंचाई में कमी वाक़ हुई, जिसका अमले को इल्म नहीं था। ताहम अब बाकायदा सिटी एरिया का सर्वे करके नीचे लटकती तारों को मुकर्ररा ऊंचाई पर दुरुस्त किया जाएगा।
सिब्बी के सीनियर सहाफ़ी को धमकी आमेज कॉल पर सिब्बी प्रेस क्लब ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस ने अगर 2 रोज के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया तो मुलजिम समेत पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जी हाँ, सिब्बी के सहाफ़ी ने डेरा मुराद से इलाके को जाने वाली रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की खबर नशर की थी, जिसके बाद नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज कॉल आना शुरू हो गई। कॉलर ने कॉल पर गालियां समेत जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज ही सिटी थाना में नामालूम नंबर से आने वाली कॉल के खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई, जिसके आज भी सिब्बी प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर मीर सलीम गशकोरी और जनरल सेक्रेटरी सईदुद्दीन तारिक ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में फैसला हुआ कि वाक़े में मुलव्विस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, असल हकायक सहाफ़ियों के सामने लाए जाए। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोनिक राबिता किया है। अमरीकी सदर ने शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द ही सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलील सऊदी फरमारवा शाह सलमान के पिते का कामयाब ऑपरेशन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी किंग को टेलीफोन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने शाह सलमान की तबीयत बारे पूछा और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी फरमारवा ने खैरियत दरियाफ्त करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई बैनुल-अक़वामी मामलात ज़ेर गौर आए। अमरीका और चीन में कशीदगी में इजाफा हो चुका है। अमरीका ने गलत वीज़ा दरखास्त के इल्ज़ाम में 3 चीनी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शनाख्त छुपाकर वीज़ों की दरखास्त देना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना वतीरा है। जी हाँ, चीन अमरीका ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार है। सिफारत खानों की बंदिश के बाद अमरीका ने चीनी बाशिंदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अमरीकी इदारे FBI ने गलत वीजा के इल्जाम में 3 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीका की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शनाख्त छुपाकर वीजों की दरख्वास्तें देना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना वतीरा है। माजी में भी अमरीकी मामलात की जासूसी के लिए चीनी फौजों की शनाख्त छुपाकर वीजों के लिए अप्लाई किया जाता रहा। चीन की जानिब से चीनी बाशिंदों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल नहीं आया। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने अमरीकी इक़दामात को चीन के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन करार दे दिया है। अफगान तालिबान ने ईद उल अज़हा के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा कि अफगान हुकूमत तालिबान की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त के तमाम कैदियों को रिहा करे तो तालिबान जवाब में बकिया तमाम सिक्योरिटी एहलकार कैदियों को रिहा करने को तैयार है। कैदियों के तबादले का अमल मुकम्मल हो गया तो ईद के बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।